आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदेश महामंत्री इंद्रेश राव ने बताया कि हमारी 7 सूत्री मांगें जो काफी समय से लंबित है। हमारी मांग पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश तत्काल जारी किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर 2018 को पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का निर्णय दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश एवं आदेश नहीं दिया गया। अतः पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश तत्काल निर्गत कर लागू किए जाए। पदोन्नति में आरक्षण का 117वीं संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कर 9वीं अनुसूची में डाला जाए एवं समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के डिमोशन वापस किए जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों को का खाली बैफलिंग अभियान चलाकर भरा जाए। SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन को विभागीय मान्यता तत्काल दी जाए तथा विभागीय बैठकों में एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, क्योंकि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक विभागीय बैठकों में SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों व अधिकारियों की गंभीर समस्याओं को नहीं रखा जाता है, जिससे नीतियों सरकारी लाभ में इस वर्गों की अपेक्षा हो जाती है। साथ ही जनपदों में भी कई अधिकारियों द्वारा इन बंगों के पदाधिकारियों को बैठक में न बुलाने को इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए विभागीय मान्यता अति आवश्यक है। शिक्षकों की भर्ती नए रोस्टर की जगह पुराने रोस्टर से ही किए जाए, क्योंकि नए रोस्टर की वजह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कई सीटें कम हो जाती हैं। साथ ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के पदों पर नियमानुसार भर्ती की जाए और आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। इस मामले में हाल ही में आए माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में रिक्त पदों पर आरक्षण के नियमों के अनुसार नियुक्तियां की जाए, पुरानी पेंशन को अविलंब बहाल किया जाए। साथ ही अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों एवं रसोइयों को भी नियमित किया जाए। जिन विद्यालयों में 50 से कम नामांकन है, उन विद्यालयों के विलंब की खबरें ज्ञात हुई हैं। ऐसा कोई भी कदम बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर सकता है, अतः इसे रोका जाए। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं इंद्रेश राव, प्रदेश महामंत्री SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। क्यों मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं? आज जो ज्ञापन दिया गया इसमें 7 बिंदु रखे गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा विगत 2012 से चल रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे अनुसूचित जात का हर स्तर पर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो 117वां बिल आई थी वो राज्यसभा में पास हो चुकी है, उसे लोकसभा में पास करके और उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिससे इस समाज को हर स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सके और ये पूरा हो सके। कहाँ से कहाँ तक ज्ञापन? ये ज्ञापन जो है पूरे प्रदेश में अधिकांश जिलों में दिया गया है और यह प्रदेश स्तरीय ज्ञापन है। और इस ज्ञापन में इसी के साथ हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 50 से कम जहाँ पर छात्र संख्या है, ऐसे परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने की बात चल रही है। एक तो कंपोजिट विद्यालय करके ऐसे ही जो है नुकसान किया गया है, परिषद में जो पदों को कम किया गया है और जो नई शिक्षा नीति की नीतियों के तहत जो बच्चों का अहित हो रहा वो भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए जो 50 से कम जहां पर छात्र संख्या है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज करना ये भी छात्र हित में अच्छा नहीं होगा। तो ये भी मांग इस ज्ञापन में ये भी मांग हम लोग रखे हैं। और सबसे अहम मुद्दा है कि अनुसूचित SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन विगत वर्षों से अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको विभागीय मान्यता नहीं मिल रही है। जिससे बड़ी समस्या ये होती है कि जब नीतियां बनाई जाती हैं अनुसूचित जाति के लिए विभागों में, तो हमारा वहां पर कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इसमें मांग की जा रही है कि सरकार अविलंब इस एसोसिएशन को विभागीय मान्यता प्रदान करे।